देख रहे हो आप इंडसइंड बैंक के, मान के चलूं आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। आज एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा। उससे पहले मैं लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आशीष, क्योंकि ये ना ये बहुत लोगों को मौका मिलता है थोड़ा क्यूटनेस दिखाने का। कल हमने जो इंडसइंड बैंक पे बात की थी वो कल डे ट्रेडर्स के लिए बात की थी कि आप 5% नीचे खुले वहां शॉर्ट मत करिएगा। और वो कल वो उसने ओपन लो बनाया था कल। तो कल अगर आपने शॉर्ट किया तो कल आप इंट्राडे में तो एक बार के लिए 913 तक चले गए थे। तो वो बात कल की थी। बाकी किसको पता था कि इस तरीके का एक और इतना बड़ा नेगेटिव आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा शाम को। ठीक है, हुआ क्या है पहले तो ये बताते हैं। ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा। बैंक ने अपने जो खाते हैं उनकी इंटरनल वो किया, उन्होंने समीक्षा की है और उसमें जो उनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है ना, उसमें एक मिसमैच निकल कर आया है। अब वो क्या है एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि बैंक को लॉस होगा बेसिकली, मोटा मोटी बात ये। जो बैंक दोनों छोर हैं, एक तरफ आपके रिसीवेबल्स, एक तरफ आपके पेबल्स, जैसे जिस तरीके से माने उसमें 2.35% का कमी है। अब वो 2.35% बेसिकली आपको जेब से भरना है। बेसिकली आप कहते हैं ना कि आपने किसी को पैसा देना था और आपके पास एक पर्टिकुलर पैसा किसी से कहीं से आना था, जहां से आना था वो जहां को देना था उसमें गैप है, और वो गैप है करीब करीब 2.35% का। अब 2.35% का मतलब क्या होगा? जो बैंक का नेटवर्थ है उसके हिसाब से करीब करीब 1500 करोड़ का एक वन टाइम इंपैक्ट। प्रॉब्लम ये 1500 करोड़ के वन टाइम इंपैक्ट की नहीं है। इन्होंने भारी एक एजेंसी नियुक्त की है। अब वो आके कह दे कि नहीं 2.35% नहीं है, ये तो उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? अब बैंक भले ही कह रहा हो कि हमारे पास इनफ कैपिटल एडिक्वेसी है जो इस बार के एक वन टाइम इंपैक्ट को हम सह लेंगे, लेकिन मुझे जो रिस्क लग रहा है, मुझे ये रिस्क लग रहा है कि प्रॉफिट पे एक बार वन टाइम इंपैक्ट होगा, साख पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, डी रेटिंग होगी स्टॉक की। और इसीलिए आरबीआई जो है ना, अच्छा कुछ एनालिस्ट ने बैंक के अर्निंग्स में 20 से 25% का कट भी किया है। ठीक है, और पूरा मामला बैंक के सीईओ को जो आरबीआई से एक्सटेंशन मिला उसके ठीक एक दिन बाद आया। कल ही हम बात कर रहे थे कि भाई 3 साल का एक्सटेंशन मिलने की बात थी, 1 ही साल का एक्सटेंशन मिला, वो ये आया है। तो ये चीज अब क्लियर है कि आरबीआई जो है वो इस मैनेजमेंट को लेके क्लियरली कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 1 साल का वो दिया है। आरबीआई भी नहीं चाहता कि अब भाई मार्च एंड में ज़्यादा टाइम बचाने था कि नहीं अभी ढूंढो कोई नया। आरबीआई कह रहा है अब 1 साल है, आप ढूंढो नया कोई, आप ये नहीं चलेगा। आज इसमें बड़ा एक्सीडेंट होगा, ये मेरे ख्याल से आपको याद होगा कोविड के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा इसमें एक्सीडेंट हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन आज इसमें बड़ा एक्सीडेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस एक्सीडेंट